वो रशिया से लेके है। बिकॉज हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई हैं कि रशिया के जो एक जर्नल थे, मिलिट्री के जर्नल थे, वो कार बम धमाके में उनको मार दिया गया है। अब ये जो मिलिट्री जर्नल थे, मैं इनके बारे में कुछ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये कौन साहब थे। और रशिया ने भी इस टाइम जो इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी या तोपों का जो सारा रुख है वो यूक्रेन की तरफ कर दिया है। ऑब्वियसली वी डोंट नो कि ये अटैक यूक्रेन ने करवाया है, ये बम धमाका किसने करवाया, वी डोंट नो दैट, बट रशियंस जो है वो उस टाइम बड़े हाई अलर्ट पे हैं। एनीवेज, खबर हमारे पास ये है कि a car bomb blast has killed a senior Russian general in southern Moscow and the investigation are saying। तो गाड़ी के अंदर ये बैठे, तो गाड़ी के अंदर जो ये बैठे फौरन से जो है वो धमाका हो गया। अब ये नहीं पता कि ये रिमोट कंट्रोल का धमाका था या ये टाइम बॉम्ब था। प्रॉबेबली ये रिमोट कंट्रोल का ही धमाका था, बिकॉज टाइम बॉम्ब में नहीं पता होता, या मे बी इट वाज अ टाइम बॉम्ब, वी डोंट नो। बट जनरली इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसकी हो रही है कि इनको कैसे मारा गया, कैसे इनको जो है वो मर्डर इनका किया गया। रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस टाइम कह रहे हैं कि द पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेज इज अमंग द इश्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेज का ये कोई मॉस्को के अंदर बड़ा हंगामा हो सकता है, ये बड़ा एक ऑपरेशन हो सकता है स्पेशल फोर्सेस का, जो पहले भी हमने देखे इस तरह के ऑपरेशंस, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो इस तरह के ऑपरेशंस डेफिनेटली करती हैं। तो हो सकता है कि यूक्रेनियन इन्वॉल्व हो या ना हो, वी डोंट नो। बट इस टाइम इन्वेस्टिगेशन में यूक्रेन का नाम भी लाया जा रहा है कि यूक्रेन ने जो है वो इस तरह का अटैक कराया होगा। आपको याद होगा 2024 में जब एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान तकरीबन 150 लोग जो हैं वो 2024 में मारे गए, उनको कत्ल किया गया, मर्डर किया गया उस कॉन्सर्ट के उस सारे कॉन्सर्ट के ऑडिटोरियम में। तो शुरू में जो है वो रशियंस ये कह रहे थे कि जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मारा, जिन्होंने मर्डर किया, जो टेररिस्ट हैं, ये यूक्रेन ने भेजे हैं। लेकिन उसके बाद में रिपोर्ट आई कि नहीं, ये इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट थे, जो कि या तो अफगानिस्तान के थ्रू गए थे या तो ये सेंट्रल एशिया के थ्रू गए थे, और ये चेचनियंस थे, क्योंकि चेचनिया और रशिया का एक मामला चल रहा है। तो प्रोबेबली ये भी हो सकता है, बट वी डोंट नो, मे बी यूक्रेन इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो ये वाले मिलिट्री जनरल थे, ये बेसिकली जो मिलिट्री जनरल थे, ये यूक्रेन रशिया वॉर के स्पेशल ऑपरेशंस में शामिल हैं। और इस टाइम यूक्रेन के अंदर जो यूक्रेन को मार पड़ रही है रशिया की तरफ से, ही प्ले द वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन दैट। एनीवेज, इनका नाम था जनरल सॉर्वोरोव। जनरल सॉर्वोरोव साहब जो थे, इनकी जो उम्र थी, ही वॉज 56 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के ये बहुत मेजर लीडर थे, यानी जो भी ऑपरेशंस जो थे वो होते थे यूक्रेन के अंदर, रशियन मिलिट्री के उसको उनको ट्रेनिंग देते थे। इनके पास बहुत ज़्यादा डाटा था, इनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, एंड ही वाज वेरी कैपेबल टू टेक ऑल ऑफ द हिज एनिमीज आउट इनसाइड द यूक्रेन। तो इनके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी, इनके पास बहुत ज़्यादा ऐसा डाटा था जो डाटा बाद में जो है वो उनके अगेंस्ट, उनके ही गले पड़ा, और हमने देखा कि ही गॉट किल्ड रिसेंटली इन अ कार बॉम्ब ब्लास्ट। और इसके बाद जो है वो सारे के सारे मामला जो है वो उस टाइम यूक्रेन में हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। एनीवेज, अगली बात इस सारे मामले में ये है कि इस टाइम मॉस्को में, क्रेमलिन में प्यूटिन, जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है और उनके जितने भी एलाइज हैं और जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं रशियंस के, उनकी इस टाइम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। क्रेमलिन, जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन रहते भी हैं, उनका ऑफिस भी है, वहाँ पर किसी भी आम शख्स को पहले भी नहीं जाने दिया जाता था। अब जो सिक्योरिटी और टाइट हो चुकी है, क्योंकि फियर ये पाया जा रहा है कि जब इतने इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दे रहे थे यूक्रेन में अपने फौजियों को, उनको मार दिया गया है। तो हो सकता है कि कोई अटैक जो है वो क्रेमलिन के ऊपर भी हो जाए, क्योंकि यूक्रेन अपनी आखिरी जंग ये लड़ रहा है। यूक्रेन बहुत सारा इलाका जो है वो इस टाइम नुकसान में है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम मारे जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन इस टाइम जंग में पसपाई में है। यूक्रेन को बहुत ज़्यादा इलाका अपना इस टाइम अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम यूक्रेन परस्पेक्टिव लूज़ करना पड़ रहा है, और पिटाई इस टाइम यूक्रेनियन फौजियों की ज़्यादा हो रही है, और तकरीबन 27-28%, 27-28% ऑफ द लैंड हैज़ बीन लॉस बाय यूक्रेन करंटली। सो ये सारी चीज़ें हमें इस टाइम नज़र आ रही हैं, बट वील सी, देखते हैं कि आने वाले टाइम पे चीज़ें किस तरह होंगी। फिलहाल इस टाइम जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो इस सारी जंग को ख़त्म कराएं, बट फिलहाल वो जंग ख़त्म नहीं करवा पा रहे। बट मॉस्को जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका अपने कुछ एलाइज को भेजे, प्रेसिडेंट पुतिन अपने कुछ करीबी साथियों को अमेरिका भेजें, ताकि एक डील फाइनल साइन हो जिसमें यूक्रेन जो है वो डॉनस्टैक का इलाका प्रॉपरली जो है वो सरेंडर करे, और रशिया को पूरे का पूरा डॉनस्टैक का इलाका जो है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है इंडस्ट्री वाइज को लेके, तो वो सारे का सारा इलाका रशिया को मिल जाए, ताकि ये जंग सारी की सारी जो है वो हमें ख़त्म होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल जो है वो यूक्रेन सारी की सारी बातें नहीं मान रहा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो जब तक
क्योंकि यूरोप इस टाइम यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ, यूरोप नहीं चाहता कि ये जंग यूक्रेन हार जाए, क्योंकि यूक्रेन की हार यूरोप की हार समझी जाएगी और उससे रशिया की मिलिट्री आने वाले टाइम पे और एग्रेसिव हो सकती है। ये यूरोपियंस का मानना है और जनरली हमें भी ये लगता है कि रशिया यूक्रेन के बाद या तो इस्टोनिया पे अटैक करेगा या तो फिर मोल्दोवा का खाता खोलेगा, बिकॉज मोल्दोवा अगला वर्नेबल टारगेट है रशिया का, जिसको रशिया आने वाले टाइम पे ले सकता है।